जय हिंद दोस्तों। करेंट टेक्स्ट प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेश सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 15 जनवरी है। करंट अफेयर्स के जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में यू विन पोर्टल किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? टीकाकरण से। क्या है चीज़ है यह? डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? डिजिटल वैक्सीनेशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म क्या करता है? पर्पज क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड बनाना, टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, लाभार्थियों को एसएमएस के द्वारा रिमाइंडर देना, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में बना? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस चेन्नई में इंडिया पोस्ट और लार्सन एंड टूब्रो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के सहयोग से बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? कैम्ब्रिज लेआउट, उलागनाथ स्ट्रीट, चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग रही है? क्या रैंकिंग है? 45। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है। कैसी रिपोर्ट है? वार्षिक रिपोर्ट है जो देशों की नवाचार क्षमता यानी इनोवेशन परफॉर्मेंस को मापती है। कौन जारी करता है? वीपो। वीपो इन द सेंस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। दो संस्थाएं इसकी सहयोगी हैं। कौन कौन सी? कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किसी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक है। मरणोपरांत इन्हें 2024 में भारत रत्न से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च हुआ एक्सपोसैट किस मिशन से संबंधित है? आप कहेंगे खगोल विज्ञान से। एक्सपोसैट इसरो का पहला एक्सरे पोलराइमेट्री मिशन है जिसे PSLV C58 द्वारा 1 जनवरी 2024 को, कब? 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आप कहेंगे PSLV C58 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। PSLV C58 के द्वारा इसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। इसके पर्पज क्या है? ब्लैक होल की जानकारी लेना, न्यूट्रॉन स्टार जो है न्यूट्रॉन तारा का एनालिसिस करना, पल्सर का एनालिसिस करना, एक्सरे स्रोतों का अध्ययन करना, विशेष रूप से एक्सरे की पोलराइजेशन को मापना, ये इसके पर्पज हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है? आप कहेंगे अमेरिका के साथ। भारत और अमेरिका ने चिप निर्माण, डिजाइन और सप्लाई चेन को मजबूत करने हेतु समझौता किया। कब? 2024 में। जर्मनी के साथ इंडिया ने किया 12 जनवरी 2026 को और सिंगापुर के साथ किया 15 अगस्त 2025 को। अगला देख लेते हैं। अमृत भारत स्टेशन स्कीम किससे संबंधित है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम, स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन, आधुनिक रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु। ठीक है, इसका पर्पस देख लेते हैं। रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करना, यात्री सुविधाओं में सुधार करना, डिजिटल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की योजना है जिसके तहत 1300 से ज़्यादा स्टेशनों को मॉडर्न किया जा रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत का पहला AI आधारित न्यायालय सहायक सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? AI आधारित न्यायालय सहायक सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? आप कहेंगे केरल ने। अगला देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई INS बिंदगिरी क्या है? क्या है? फ्रिगेट युद्धपोत है। इसका डिटेल देख लेते हैं। INS बिंदगिरी भारतीय नौसेना का एक स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है। कैसी है? स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया जा रहा है। किसके तहत? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया जा रहा है। इसे लॉन्च तो किया गया था 17 अगस्त 2023 में, लेकिन अभी यह शामिल नौसेना में नहीं हो पाई है। इसका और डिटेल देख लेते हैं।
इसका निर्माण कौन कौन कर रहा है? पहला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC और इंडियन नेवी वारशिप डिजाइन ब्यूरो, दो इसके निर्माण में वर्क कर रही हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट 17-1 इसकी क्या विशेषता है उसको देख लेते हैं। यही जो है प्रोजेक्ट 70 जो था, जिसको शिवालिक क्लास कहते हैं, इसी का एडवांस वर्जन है। कौन? 17A 17A इसकी एडवांस वर्जन है। किसका? शिवालिक क्लास का जो है एडवांस वर्जन है। अधिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी और बेहतर रडार सिस्टम इसमें लगे हुए हैं। उच्च ऑटोमेशन है और आधुनिक हथियार प्रणाली इसमें लगाई गई है। प्रमुख खूबियाँ क्या हैं इसमें? यह मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी युद्धपोत है जिसे बनाया जा रहा है। अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, टारपीडो और एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है। दुश्मन के रडार से बचने की इसमें क्षमता है। भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमता को मजबूत करता है। ये इसके कुछ स्पेक्स हैं, इसको देख लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? नाइट स्काई लद्दाख में। लद्दाख का हनले क्षेत्र खगोल अध्ययन के लिए आदर्श है। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के हनले में स्थापित किया गया ताकि प्रकाश प्रदूषण कम कर खगोल अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। कब स्थापित किया गया है? 2022-23 के दौरान। विकसित कौन कौन कर रहा है? लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA बेंगलुरु इसको विकसित कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2024 मिला? किसे मिला? पॉल लिंच को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। कौन से नोबेल के लिए? प्रॉफिट सॉन्ग इनका नोबेल था, जिसके कारण इनको बुकर पुरस्कार 2024 में नवाजा गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया। किसके लिए? अंग्रेजी उपन्यास के लिए दिया जाता है। यह बुकर प्राइज फाउंडेशन UK द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? बुकर प्राइज फाउंडेशन है जिसके द्वारा बुकर पुरस्कार दिया जाता है। किसी भी देश के लेखक जो अंग्रेजी में लिखी पुस्तक है उसके लिए दिया जाता है। अगला देख लेते हैं। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है? ऑपरेशन अजय चलाया गया था जब इजराइल में भारतीय फंस गए थे। जब अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, तो इजराइल से भारतीय सुरक्षित वापसी के लिए चलाया गया था। कुछ और ऑपरेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया था? सूडान से जब भारतीयों को इवैक्यूएशन करना था, जब वहाँ से निष्कासन कराया जाना था, तब ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त टर्की में जब भूकंप आया था तब चलाया गया था। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन चलाया गया है। रेड सी शिप सिक्योरिटी के लिए USA द्वारा चलाया गया था। लाल सागर में शिप सिक्योरिटी के लिए चलाया गया था USA के द्वारा। कौन सा? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। और पोसेडोन आर्चर यह चलाया गया है हूती पर हमला करने के लिए USA और UK के द्वारा। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर पर समझौता किया है? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बिजली ट्रांसमिशन और रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग हेतु बांग्लादेश के साथ भारत ने समझौता किया है। अगला देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? पहले 10+2 था, अब क्या हो गया? 5+3+3+4, ऑप्शन बी। अगला देख लेते हैं। हाल ही में इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू होने वाली है? किस राज्य में शुरू होगी? हरियाणा में। कहाँ से कहाँ तक होगी? सोनीपत जिंद रूट पर प्रस्तावित है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन हरियाणा में शुरू होने वाली है। प्रस्तावित रूट सोनीपत जिंद है। रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। किस पे होगी? हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। यह परियोजना भारत की ग्रीन एनर्जी और नेट जीरो 2070 लक्ष्य को समर्थन देती है। अगला देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रही? 111 नंबर पर भारत अभी बना हुआ है। इसका डिटेल देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI दुनिया भर में भूखमरी स्थिति को नापने वाला वार्षिक सूचकांक है। कौन सा सूचकांक है? वार्षिक सूचकांक है। वर्तमान में कंसर्न
वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्फे इसे जारी करती हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड का मुख्यालय कहाँ पे है? डबलिन आयरलैंड में है। और वेल्थ हंगर हेल्फे का मुख्यालय कहाँ है? जर्मनी में है, बर्लिन में। जीएचआई को पहली बार 2006 में IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दोबारा शुरू किया गया था। यह भूखमरी, कुपोषण, बाल मृत्यु दर जैसे 4 प्रमुख संकेतकों पर आधारित होता है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। यह इसकी शुरुआत कब की गई? 2009 में इसकी शुरुआत की गई है। उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में असाधारण योगदान दिया हो। असाधारण योगदान दिया उसे इसमें शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं। डिजिटल रुपी किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिजिटल रुपी जारी किया जाता है RBI के द्वारा। यह भारत की CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे RBI द्वारा जारी किया जाता है। इसकी शुरुआत 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। यह कैश का डिजिटल विकल्प है, जिसे UPI की तरह भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को सुरक्षित, तेज और पारदर्शी बनाना है। अगला देख लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या है? चीता का पुनर्वास करना। इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता भारत में चीतों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई एक योजना है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी। भारत में कुल दो चीता प्रोजेक्ट साइट हैं। कौन कौन से हैं? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। चीते मुख्यतः कहाँ से लाए जाते हैं? नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाते हैं। इसका उद्देश्य भारत की जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? गांधीनगर, गुजरात में। भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिवर्सिटी गुजरात के गांधीनगर में प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में कुशल मानव संसाधन विकसित करना है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप मजबूत किया है? अमेरिका के साथ। क्रिटिकल मिनरल्स लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ भविष्य की बैटरी और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। किसके लिए? भविष्य की बैटरी और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी हैं। इसलिए भारत और अमेरिका में सहयोग बढ़ाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च हुआ इसरो का एक्सपोसैट मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है? आप कहेंगे खगोल विज्ञान से। किसके साथ? खगोल विज्ञान के साथ। अगला, हाल ही में गगनयान TBD-1 मिशन चर्चा में रहा, जिसका उद्देश्य क्या है? मानव अंतरिक्ष मिशन की परीक्षण उड़ान, यानी मानव को अंतरिक्ष में भेजने से संबंधित उड़ान परीक्षण इससे संबंधित रहा है। धन्यवाद दोस्तों।